हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है क्या हाल है क्या हाल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है उन बच्चों के लिए जिनका पेपर 6 का कल एग्ज़ाम है एंड दे हैव नो गॉड डैम क्लू क्या करना है क्या नहीं करना है। दोस्तों थोड़ा लंबा ऑडियो हो सकता है, मेरे को आपके लिए एक वीडियो बनाना था पर मैं वीडियो नहीं बना सक रहा हूँ क्योंकि मैं स्टूडियो सेटअप के सामने नहीं हूँ। अनफॉर्चुनेटली आई हैड टू ट्रैवल समवेयर। बट आप लोगों को मैं जो बातें बताने वाला हूँ प्लीज़ मेरी बातें एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है। अभी आप लोगों को ये समझ आ रहा है सबसे पहले कि कौन से मटेरियल, कौन सा सब्जेक्ट का मटेरियल आप लोगों ने लेके जाना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट का मटेरियल आप लोगों ने नहीं लेके जाना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों को सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आप आईसीआई मॉड्यूल पूरा नहीं ले जा सकते किसी भी सब्जेक्ट में। दूसरा, अगर आप जाएंगे और आप देखेंगे रोहित चिप्पर सर का वीडियो, रोहित चिप्पर इज़ एन एआईआर, उन्होंने यूट्यूब पे आईबीएस के रिलेटेड कंटेंट डाला है। तो उन्होंने ये बताया है कि कौन से सब्जेक्ट का ज़्यादा वेटेज है। जैसे कि डायरेक्ट टैक्स का बहुत ज़्यादा वेटेज है, 28 मार्क्स का है। लॉ का ज़्यादा वेटेज है, 25 to 28 मार्क्स का है। तो डायरेक्ट टैक्स और लॉ मिला करके आपके एमसीक्यूज एमटीपीज के जो क्वेश्चंस हैं उसमें वो 50 से ज़्यादा वेटेज होल्ड करते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि डायरेक्ट टैक्स और लॉ का आपको पूरा फुल बुक लेके जाना पड़ेगा। तो आपके पास डायरेक्ट टैक्स की अगर मेरी एडिशन 2 होगी तो वो बुक और उसकी इंडेक्स भी बनी हुई है वो। और लॉ की मैंने क्या करा है, अगर आपके पास SPOM की बुक है जो सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल है, उसका भी इंडेक्स मैंने डाल दिया है अपने टेलीग्राम चैनल पे यहीं पे। और अगर आपके पास नहीं है कोई भी लॉ की किताब अभी तक, तो आपके पास अगर नवंबर 23 से मेरे एडिशन 5 होंगे समरी नोट्स के या एडिशन 4 होंगे, तो दोनों के लिए एक ही तरह का इंडेक्स बना है। वो एक इंडेक्स जो है वो इंडेक्स भी मैंने डाल दिया है और तो और एडिशन 5 बुक भी डाल दिया है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो वो भी है। तो आप लॉ और डायरेक्ट टैक्स की तो फुल फ्लेजेड बुक लेकर के जाएंगे ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन अगर आउट ऑफ द बॉक्स आए, अगर मान लो आपको एमटीपी में आपके पास जो एग्जिस्टिंग केस स्टडी का समरी है उस पर ढूंढते नहीं भी जमा, तो आप क्या कर सकते हो, उसको आप खुद से सॉल्व कर सकते हो क्योंकि डायरेक्ट टैक्स लाइकली आपने अभी पढ़ा होगा और लॉ अगर आपने पिछले बार पढ़ा है तो लाइकली आपको याद आ जाएगा बिकॉज बहुत बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऐसा रुलाएगा नहीं क्वेश्चंस आपको, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप लोगों ने किताबें ये 2 लेके जानी है। उसके ऊपर अगर आपके पास कोई और समरी बुक्स हैं जो 200, 150, 200 पेज की है तो उन्हें ले जाना, अगर प्रोवाइडेड उनके साथ उनका इंडेक्स हो या फिर आपने उनको अभी पढ़ा हो, ठीक है। इस बेसिस पे आप इसको लेकर के जा सकते हो। अब सर आगे बढ़ते हैं, तैयारी क्या करें हम। देखो राजा, तैयारी में तो हम डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम हो तो उसके पहले ही हमारा पूरा पढ़ने का मन नहीं करता। तो IBS जो एक ओपन बुक है उसके लिए क्या ही पढ़ोगे। मैं भी वहीं पर था, मैं भी ऐसे ही था कि मेरे को पेपर 6 जो मेरा ओपन बुक था उसके पहले मेरा तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट था, इंटरनेशनल टैक्सेशन, पर मेरे को वो भी पढ़ने का मन नहीं करता था क्योंकि ऐसा लगता था यार हर चीज़ क्या पढ़ूँ, जो आएगा एग्जाम में वो पढ़ के लिख देंगे। तो आपको समझना है ये गेम ना आज का कम है कल का ज़्यादा है। आप अपने मटेरियल्स रेडी करो। अगर टीचर्स की तरफ से आपको कुछ एक्सपेक्टेशंस थी, आपको कोई चीज़ अगर नहीं मिली, मान लो किसी और सब्जेक्ट की जैसे IDT हो गया या किसी और का, तो खुद बना लो। पेपर हमारा है, हमको करना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो फिर भी आप लोगों को मटीरियल हम टीचर्स प्रोवाइड कर देते हैं, पर जब मैंने पहली बार ओपन बुक लिखा था तो मैंने अपनी इंडेक्स पूरी की पूरी डिटेल्ड इंडेक्स अपने ICAI मॉड्यूल की मैंने खुद बनाई थी। तो उतनी एफर्ट करनी पड़ती है क्योंकि वो 100 मार्क्स भी तो हमारे हैं ना और पेपर इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप लोगों को जहाँ पे भी लगता है कि आपको कुछ थोड़ा रेफरेंसेस के लिए हेल्प हो जाए तो आप DT में, लॉ में, ये सब में थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल दो। अब तीसरी बात, मैंने आप लोगों से पूछा था कि क्या मैं लॉ का पेपर 6 का IBS का आप लोगों को एग्जाम ओरिएंटेड 3-4 घंटे में रिवीजन करवा दूँ, तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो मैंने उसका प्लान नहीं किया। अब आप मेरे को एग्जाम के एक दिन पहले बोल रहे हो करवा दो सर, तो मैं उसके लिए मैंने कंटेंट ही नहीं रेडी करके रखा है। नहीं तो मेरे को एक हफ्ता लगता, मैं पूरा रिसर्च एनालिसिस करता कि क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं और उसके बेसिस पे मैं करके देखा। पर उस समय शायद आप लोग, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। जब मैंने ये वीडियो डाला, आप शायद अपने फर्स्ट पेपर के प्रेपरेशन में बिजी रहोगे तो आपने उस वीडियो में उतना एंगेज नहीं किया। तो मेरे को लगा कि आप लोगों को वो नहीं चाहिए, तो मैंने वो चीज़ पे एफर्ट नहीं डाला। पर नेवरदलेस डोंट वरी, आप लोगों के पास यूट्यूब में ना मेरे डायरेक्टर्स के रिविजन है, मैं आपको 3 रिवीजन भेज रहा हूँ। अगर आप वो लेटे 1.5x पे वो भी देख लोगे ना तो आपका काम हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू लॉ। DT में मैं इतना ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आई एम अज्यूमिंग DT आपने अभी पढ़ा है, और अगर नहीं पढ़ा है तो कल भैया PGVP का क्वेश्चन दिखना है, उसमें पूरा अभी पढ़ के नहीं जा सकते। आप रिविजन वीडियोज़ को रेफर हल्का फुल्का कर सकते हो। पर अभी वही है कि जब निशाना ही नहीं पता तो कहाँ पे निशाना लगाएं, राइट। निशाना क्या है वो तो कल ही पता चलेगा ना। तो आप लोग बस एक चीज़ ज़रूर कर लेना, मैंडेटरी। अगर आपको लगता है आई वांट टू लीव नो स्टोन अनटर्न, तो मटेरियल्स तो इकट्ठा कर लेना, पर उसके साथ साथ एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, ICAI ने जितने भी मॉक टेस्ट, जितने भी केस स्टडीज़ रिलीज़ किए हैं, देखो नसीब चमकेगी तब जब मेहनत करोगे, राइट। और मेहनत में ये कर लो बस कि जो 18 केस स्टडी ICAI ने रिलीज़ किए ना उनको सॉल्व कर लो। ये मत सोचना उठ के केस स्टडी आएगा, होगा क्या, केस स्टडी 1 का 1 बिट, केस स्टडी 5 का 1 बिट। तो आप लोगों को ना ओपन बुक में एक चीज़ ध्यान रखना कि आप अगर ये सोचोगे पेपर देख के मैं पूरा लिख लूँगा,
चीज़ें खोज के, तो 4 घंटे में आप मुश्किल से 70 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे, जिसमें एग्जामिशन आने का कोई स्कोप नहीं बचेगा। फिर आप लोगों ने ये समझना पड़ेगा कि जितना ज़्यादा आप अपने दिमाग से लिख पाओगे, जितना ज़्यादा आप MCQs बिना बुक खोले पूरे कॉन्फिडेंस के साथ टिक कर पाओगे, उतना ज़्यादा पेपर आप अटेम्प्ट कर पाओगे। 100 मार्क्स का पेपर 4 घंटे भी कम पड़ते हैं, ये तुमको कल रियलाइज़ होगा। राजा जो पहली बार लिख रहे हैं, टेक इट फ्रॉम मी, आई वॉज नॉट एबल टू फिनिश माई 4 hours 100 मार्क्स ऑफ पेपर इन 4 hours, अगर पेपर थोड़ा सा भी ट्रिकी आ जाता है तो, ठीक है। बट लेट्स टेक अ स्मॉल बेट। कल फर्स्ट टाइम होगा पेपर 6 IBS का, तो मेरे को बहुत हाई चांसेस लग रहे हैं कि जो केस स्टडीज़ ऑलरेडी हैं उसी में से उठ करके आएंगे। तो आपको रोहित चपर सर ने ही शायद एक इंडेक्स भी दे रखा है जहाँ पे उन्होंने सारे MTP RTP कंपाइल कर रखे हैं, वो प्रिंट आउट्स लेकर के चले जाओ। अब रही बात सर क्या सारे प्रिंट आउट्स हमारे एग्जाम हॉल में अलाउ होंगे कि नहीं होंगे, तो आप सारे ले जा सकते हो। पर एक बात याद रखना, कभी भी ऐसा ना होना चाहिए कि यार ये मटेरियल तो घर पे रखा था, काश ले आता तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता। नहीं, आपको जो भी रेलेवेंट लगे वो ले करके चले जाना, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स की एडिशन 2 ले जाना, लॉ की बुक ले जाना, किसी भी हालत पे ले जाना। और आप लोगों ने आइडियली अभी तक SPOM ले लिया होना चाहिए, क्योंकि SPOM ही पेपर IBS के लिए रेलेवेंट है। आप लोगों ने वो कर लेना था, पर कोई बात नहीं, अब जाने दो। और उसके अलावा और तो कोई भी चीज़ नहीं है, तो इतना सा कर लो राजा, बाकी कल वक्त ही बताएगा। ये सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, ICAI का भी फर्स्ट टाइम होगा। तो जब 2 लोगों का फर्स्ट टाइम होता है तो देखते हैं क्या नतीजा निकलता है, ठीक है। बट डोंट वरी, इन माई एक्सपीरियंस एंड इन माई ओपिनियन, द फर्स्ट पेपर you will be able to manage it properly, provided you are very mentally present ड्यूरिंग दोज 4 hours, डोंट गेट इमोशनली एग्जॉस्टेड, ठीक है राजा। चलो ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी आपकी क्वेरीज हो तो मुझे बता देना DM करके या इस वीडियो के कमेंट पे, और मैं आप लोगों से बहुत ही जल्द मिलूंगा, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।